1400 साल पहले एक खामोश रात में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। एक पहाड़ की गार में एक अजीम फरिश्ता एक शख्स के सामने आया और कहा, इकरा यानी पढ़ो। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने आखिरी हिदायत कुरान और नबूवत का आगाज किया। आज हम आपको लेके चलेंगे उस रात में जिसे बाद में शबे कदर कहा गया, जहां 1000 महीनों से बेहतर रहमत, माफी और बरकत नाजिल हुई। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात की हकीकत और फजीलत क्या है? तो ये वीडियो आपके लिए है। चौदह 1400 साल पहले अरब की जमीन पर एक शहर था जिसे मक्का कहा जाता था। ये शहर तिजारती रास्तों और कदीम रसूम की वजह से मशहूर था, लेकिन इस वक्त माशरा बुत परस्ती, जुल्म और नाइंसाफी में डूबा हुआ था। लोग अल्लाह की इबादत भूल गए थे और सैकड़ों बुतों के सामने झुकते थे। इसी शहर में एक शख्सियत थी जिसकी सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। लोग उसे अल सादिक और अल अमीन कहते थे। ये अजीम शख्सियत थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते, कमजोरों की मदद करते और इंसानियत के लिए फिक्रमंद रहते थे। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए, मुआशरे की खामियां आपके दिल में तकलीफ पैदा करने लगी। जुर्म, नाइंसाफी और लोगों की नाफरमानी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैन कर दिया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तन्हाई इख्तियार करते, अल्लाह की इबादत और गौर व फिक्र के लिए वक्त निकालते। मक्का के शुमाल में बुलंद पहाड़ जबल नूर के ऊपर एक छोटी सी गार थी जिसे गारे हिरा कहा जाता था, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब होने के लिए इबादत किया करते थे। कभी कई दिन वहीं रहते, कभी थोड़ा सा खाने पीने के लिए घर आते। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, हमेशा आपकी मदद करती थीं। वो खाने पीने का सामान ले आती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ और तसल्ली देती। वो जानती थीं कि अल्लाह ने उनके शौहर को किसी अजीम मकसद के लिए मुंतखब किया है। फिर एक रमजान की रात आई। ये वो बाबरकत रात थी जिसे बाद में शबे कदर कहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक गारे हिरा में इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ थे। चंद लम्हों में एक अजीम फरिश्ता जिब्रील जाहिर हुआ और कहा, इकरा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए और जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने फिर आपको मजबूती से थामा और छोड़ा। फिर दोबारा कहा, इक़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। यही अमल 3 मरतबा हुआ। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से पहली आयत नाजिल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई आयत थी और इसी लम्हे नबूवत का आगाज हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और फौरन घर वापस आए। आपने कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ाई और तसल्ली दी, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, कमजोरों का ख्याल रखते हैं और ईमानदार हैं। ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अजीम तसल्ली और ताकत का जरिया बने। बाद में हजरत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद वरका इब्ने नौफल के पास ले जाया। वरका बिन नौफल ने सुना और फरमाया, ये वो फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। काश मैं इस वक्त जिंदा होता तो आपकी मदद करता। ये पेशगोई इस बात की निशानदेही थी कि आने वाले दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होगी। इसी रात शबे कद्र अल्लाह ने अपनी रहमत, बरकत और हिदायत नाजिल की। कुरान की पहली आयत के साथ इंसानियत के लिए सबसे बड़ी नेमत दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाएं और अल्लाह की इबादत की दावत दें। ये मरहला आसान ना था क्योंकि मक्का के लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे और सच्चाई की मुखालिफत करने वाले सरदार भी मजबूत थे। शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा बिनते खुवैलिद रदियल्लाहु अन्हा को इस्लाम की दावत दी। हजरत खदीजा ने फौरन ईमान कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। उनके यकीन और मोहब्बत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हौसला पैदा किया।
फिर अल्लाह ने हिदायत दी कि इस्लाम की दावत खुल कर दी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली इब्ने अबी तालिब, जो कम उम्र होने के बावजूद सच्चाई और हक को फौरन पहचान गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो अपनी ईमानदारी, दयानत और हिकमत के लिए मशहूर थे। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को दिल से कबूल करते और फिर दूसरों को भी सच्चाई की तरफ बुलाते। शुरू के दिनों में मुसलमान छुपकर इबादत करते, नमाज पढ़ते और कुरान की आयत पढ़कर एक दूसरे को सुनाते। ये वही आयत थीं जो अल्लाह ने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नाजुल की थीं। मक्का के सरदार इससे सख्त नाराज हुए। उन्होंने कहा, ये शख्स हमें बुतों से हटाकर क्या बनाना चाहता है? वो हमें बुतों को छोड़ने का कहता है। ये कैसे मुमकिन है? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनमें सबसे ज्यादा मुखालिफत करने वाले अबू लहब। अल्लाह ने अबू लहब की मुजम्मत कुरान में की ताकि लोगों को ये सबक मिले कि सच्चाई के रास्ते में मुखालिफत आम है। शब कद्र की बरकत और फजीलत। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में अल्लाह की रहमत और मुआफी सबसे ज्यादा नाजिल होती है। जो शख्स इस रात इबादत करता, कुरान की तिलावत करता और दुआ करता, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अहदीस में आता है, जो शख्स शब कद्र में ईमान और उम्मीद के साथ इबादत करे, उसके पिछले और आने वाले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह की रहमत इस रात में 1000 महीनों की इबादत के बराबर है। ये रात रमजान के आखिरी अशरे में होती है और मुसलमान इस रात में इबादत और दुआओं के लिए जागते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो शख्स शब कद्र को ईमान और उम्मीद के साथ इबादत करे, अल्लाह उसके लिए गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसीलिए हर मुसलमान दुनिया भर में रमजान के आखिरी अशरे की शबों में रात भर जागता, नमाज पढ़ता और कुरान की तिलावत करता है। शब कद्र के वाक़ये के साथ कुरान की अजमत भी जाहिर हुई। ये अल्लाह की आखिरी हिदायत है जो पूरी इंसानियत के लिए रोशनी है। कुरान में हर बात हिकमत, अदल, रहमत और हिदायत पर मबनी है। शब कद्र में नाजिल होने वाली पहली आयत सूरतुल अलक की शक्ल में आई। बाद में मजीद सूरात नाजिल हुई जो जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करती हैं। कुरान हमें सच्चाई, इंसाफ, सब्र और अल्लाह की इबादत का सबक देता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही वसूल की और इस्लाम की दावत शुरू की, तो मक्का के लोग इस नए पैगाम को कबूल करने के लिए तैयार ना थे। सरदारों ने सख्त मुखालिफत शुरू की। मुसलमानों पर जुल्म, कैद और अजियतें की गईं। लेकिन इब्तिदाई मुसलमान जैसे हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हा और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा अपने ईमान पर कायम रहे। उनके दिल में यकीन था कि अल्लाह की रजा सबसे बड़ी नेमत है और शब कद्र की बरकत हर मुश्किल में कुव्वत देती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, यानी शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में अल्लाह की रहमत और मगफिरत सबसे ज्यादा नाजिल होती है। इबादत, तिलावत और दुआएं 1000 महीनों की इबादत के बराबर हैं। जो शख्स ईमान और उम्मीद के साथ इबादत करे, उसके तमाम पिछले और आने वाले गुनाह माफ हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कद्र ईमान और उम्मीद के साथ इबादत करे, अल्लाह उसके लिए गुनाहों को माफ कर देता है। इसी वजह से मुसलमानों ने रमजान के आखिरी अशरे में शब कद्र तलाश करना फर्ज समझा। रात को जागना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत और अल्लाह से दुआ करना इस रात की खास इबादत है। दुआ और इबादत। शब कद्र में सबसे बड़ी चीज दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी ऐ अल्लाह, तू बख्शने वाला है, तू बख्शना पसंद करता है, तू मुझे बख्श दे। मुसलमान इस दुआ को पढ़ते, अपनी खामियों और गुनाहों की माफी मांगते और अल्लाह की रजा हासिल करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। शब कद्र की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, तौहीद और अल्लाह की इबादत सबसे बड़ी नेमत है। सब्र और इस्तिकामत ईमान का हिस्सा है। अल्लाह की रजा के लिए दुआ और इबादत जरूरी है। मुश्किलात और मुखालिफत के बावजूद ईमान पर कायम रहना चाहिए। ये तालीमात आज भी हर मुसलमान के लिए मशअल राह है। कुरान और शब कद्र।
कुरान जो इसी रात से नाजिल हुआ पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। ये हमें सच्चाई, इंसाफ, सब्र, इबादत और अल्लाह की मोहब्बत का सबक देता है। शब कदर की रात में कुरान की तिलावत करना सुन्नत है। हर आयत में अल्लाह की हिदायत और रहमत छुपी हुई है। इस रात इबादत करने वाले इंसान के दिल में सुकून और रोशनी पैदा होती है। शब कद्र सिर्फ एक तारीखी रात नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए सालाना याद दहानी है कि अल्लाह की रजा सबसे बड़ी नेमत है। इबादत और दुआ ताकत देती है। सब्र और ईमान के जरिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। यहाँ आपको सुनाई जाती हैं सच्ची इस्लामी कहानियां जो सबक आमूज और दिल को छू लेने वाली हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल इस्लामिक सबक आमूज कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें।